जब आप एक बॉर्डर को इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? एक फेंस जिसके ऊपर स्टील की तारें लगी होती हैं और दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आपको दूसरे मुल्क में जाने के लिए आपके पासपोर्ट पर वीजा चाहिए होता है। लेकिन सारे बॉर्डर्स इस तरह नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे। हम अपने काउंटडाउन को शुरू करते हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी से। यंग होल्ड्स ऑस्ट्रेलिया का एक विलेज है और ये ऑस्ट्रिया की रियासत टाइरोल में आता है। इस गांव के ऑस्ट्रिया में होने के बावजूद भी आप इस गांव में सिर्फ जर्मनी की तरफ से जा सकते हैं। बेसिकली ये एक इनक्लेव है और यहाँ से कोई भी रोड ऑस्ट्रिया की तरफ नहीं जाती। ऑस्ट्रिया के 1995 में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से पहले इस जगह को जर्मनी में शामिल किया गया था। इसके अलावा इस गांव में सन 2002 में यूरो के तारुफ से पहले यहाँ जर्मनी की करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। 1844 में होने वाली बॉर्डर ट्रीटी में यंग होल्ड्स को ऑस्ट्रिया में शामिल किया गया था। 2019 के डाटा के मुताबिक यंग होल्ड्स में सिर्फ 294 लोग ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टूरिस्ट इस यूनिक विलेज को देखने आते हैं। नंबर 2, इजिप्ट और सूडान बॉर्डर। इस दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं और हर मुल्क अपने लिए ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी चाहता है, लेकिन सूडान और इजिप्ट के दरमियान एक ऐसा इलाका है जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं। इस इलाके का असल नाम बियर्टविल है। इस इलाके के बारे में मजे की बात यह है कि दोनों ममालिक में से कोई भी इस हिस्से को नहीं चाहता। अंग्रेजों से आजादी के दौरान अंग्रेजों ने इन दोनों ममालिक के साथ मुआहदा किया। एक मुआहदे के मुताबिक ये हिस्सा सूडान के पास था, जबकि दूसरे मुआहदे के मुताबिक ये हिस्सा इजिप्ट में आता था। ये इलाका इन दोनों कंट्रीज के बीच में आता है। इस पर थोड़ी बहुत हुकूमत इजिप्ट करता है, लेकिन इजिप्ट इसको अपना इलाका नहीं मानता और ना ही ये इलाका दुनिया के किसी भी नक्शे में इनके हिस्से में आता है। ब्राजील और अर्जेंटीना बॉर्डर। ये बॉर्डर दुनिया की खूबसूरत 3 वाटरफॉल्स के ऊपर वाक़ई है, जो कि 275 वाटरफॉल्स पर मुश्तमिल है। ये वाटरफॉल्स इग्वाना रिवर के ऊपर है। इस वाटरफॉल का 20% हिस्सा ब्राजील में आता है, जबकि बाकी 80% हिस्सा अर्जेंटीना में आता है। इस इलाके में बहुत से छोटे बड़े आइलैंड्स भी मौजूद हैं और इन आइलैंड्स पर जगह जगह ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। ये साउथ अमेरिका में सैर तफरीह के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। इसको देखने के लिए हर साल दुनिया के तमाम हिस्सों से तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग आते हैं। यहाँ एक ग्वाजू रिवर के करीब एक एयरपोर्ट भी है और यहाँ बहुत ज्यादा होटल्स भी मौजूद हैं। रशिया और यूएस का बॉर्डर। डायमिटी आइलैंड्स 2 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है और इसके बीच पानी और कुछ पत्थर है। एक आइलैंड पर रशिया का कब्जा है, जबकि दूसरे आइलैंड पर अमेरिका कब्जा है। बिग डमेटी आइलैंड रशिया के पास है, जबकि स्मॉल डमेटी आइलैंड अमेरिका के पास है। इन दोनों बॉर्डर्स के बीच 3.8 किलोमीटर का फासला है। सर्दियों में पानी के जम जाने की वजह से यहाँ एक आइस ब्रिज बन जाती है, जिसकी वजह से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाना मुमकिन हो जाता है, लेकिन इस बॉर्डर को पार करना ममनू है। ऐसा करना बहुत सीरियस मामला है, लेकिन 1989 में रशिया और अमेरिका के दौरान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक यहाँ के लोकल लोग ये बॉर्डर बगैर किसी वीजा के पार कर सकते हैं। लेकिन बाद में रशिया वाली साइड से तमाम लोगों को मेनलैंड रशिया लेके चले गए और अब यहाँ ज्यादातर इनके मिलिट्री कैंप्स हैं, जबकि अमेरिकन साइड पर एक छोटा सा टाउन है जिसमें तकरीबन 100 लोग रहते हैं। इस टाउन के अंदर एक स्कूल और कुछ दुकानें हैं और यहाँ मेल हेलीकॉप्टर के जरिए डिलीवर होती है। नंबर 5, यूएसए और कनाडा। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर तकरीबन 9000 किलोमीटर का है और ये एक नॉर्मल बॉर्डर होता अगर इस पर एक लाइब्रेरी और एक ओपरा ना होता। हैस्कल फ्री लाइब्रेरी और ओपरा को इस बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है और ये लाइब्रेरी किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इन्होंने जानबूझ के बनाई थी। ऐसा करने का मकसद ये था कि दोनों कम्युनिटीज को एजुकेशनल और कल्चरल इनरिचमेंट के लिए मरकज मिल जाए। इस जगह की बुनियाद 1901 में रखी गई थी, जो कि 1904 में मुकम्मल हुई। इस बिल्डिंग में मौजूद ओपरा हाउस एक बहुत ही यूनिक ओपरा हाउस है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा ओपरा हाउस नहीं जहां पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इस ओपरा में बैठे हुए ऑडियंस अमेरिका में होते हैं, जबकि इसकी दूसरी साइड पे परफॉर्म करने वाले लोग कनाडा में होते हैं। जबकि इसकी लाइब्रेरी का दरवाजा अमेरिका में है और बाकी मौजूद सारी किताबें कनाडा के अंदर आती हैं, जबकि इसका रीडिंग एरिया एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। अब आगे इस वीडियो के एंड में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर। अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान मौजूद पूरा बॉर्डर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन सैन डिएगो और टिजुआना के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर में आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। ये बॉर्डर मैक्सिको के टिजुआना और अमेरिका के सैन डिएगो के दरमियान मौजूद है और यहाँ की आबादी तकरीबन 5 मिलियन है। इस बॉर्डर को दीवारों और फेंसेस के साथ प्रोटेक्ट किया गया है और यहाँ तकरीबन 3 चेक पॉइंट्स हैं,
लेकिन इस फेंसेस के आर पार लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं और ये लोग इस फेंस के ऊपर वॉलीबॉल भी खेलते हैं। यहाँ एक फ्रेंडशिप पार्क भी मौजूद है जहाँ दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। इस बॉर्डर पर अमेरिकन साइड से सिक्योरिटी बहुत सख्त है। आप इस पार्क को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही विजिट कर सकते हैं और अमेरिकन साइड से इस पार्क को बहुत सख्त सिक्योरिटी के साथ मॉनिटर किया जाता है। अमेरिकन साइड से आप इस फेंस के थ्रू गिफ्ट, खाना या कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं कर सकते, जबकि मैक्सिकन साइड्स पर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं। और बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।